मैं नहीं डरती, मैं नहीं सोचती मैं वन टेक ओके दूंगी। नो नो नो, आई डोंट वांट टू टेक प्रेशर। जो इनके साथ बीत रही है कि 15 साल शादी को देने के बाद एक इंसान कह दे कि मुझे प्यार नहीं हुआ, जो हमको सीख मिलती है कि लाइफ में अगर कोई बुरा रिश्ता है या कुछ गलत हो जाता है तो उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, हमको मूव ऑन करना चाहिए। स्वागत है मैम आपका डेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच डेली चक्कर। सबसे पहला और सीधा सवाल कि एज एन एक्ट्रेस इन व्हाट आउटफिट यू आर कंफर्टेबल, वेस्टर्न और इंडियन? I'm an actor, I have to be comfortable in everything. Then only I can portray any role. And we all are actors. I feel कि हम सब ईश्वर के कान्हा जी के जो है उनकी डोरी के ऊपर नाच रहे हैं, हम उनकी कठपुतली हैं. And we are all performing our roles with each and every one. तो हमको लाइफ को वैसे ही देखना चाहिए. बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में वी हैव टू लाइक बैलेंस हमारी लाइफ में होना चाहिए. इतना भी ना खो जाएं किसी के साथ में कि अपने आप को ही खो दे. तो वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में. और मुझे लगता है हम सब अपना अपना पात्र निभा रहे हैं इस लोक में, पृथ्वी लोक पे. अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे. जिस भी किसी शो के साथ आप कोऑपरेट होते हो या आप कोलैब करते हो, उस शो में एक यूनिक मैसेज मिलता है सोसाइटी को. आपके इस शो में भी मिल रहा है, चाहे बेटी को, माँ को दोबारा शादी करने के लिए मोटिवेट करने वाली बात हो या तो फिर चीटिंग अवॉइड करके एक वुमेन का अपने पैरों पर स्टैंड लेने वाली बात हो. हाउ डज इट फील टू प्ले सच ए इम्पॉर्टेंट रोल एंड गिव अ मैसेज टू अ सोसाइटी? कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि डायलॉग गलत ना निकल जाए क्योंकि लोग सुन रहे हैं? देखिए, ये तो डायलॉग गलत ना निकल जाए वो तो खैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, एसोसिएट्स हैं, जो है ये बात का ध्यान दिलाने के लिए अगर गलती हो भी जाए. देखिए, हम सब इंसान हैं, गलतियाँ हमसे होती हैं, बट मैं वर्क इज़ वर्शिप को मानती हूँ. तो मैं हमेशा अपने डायलॉग्स, चाहे मुझे उसके लिए लड़ना पड़ जाए, बट मैं 15 मिनट्स तो अगर बहुत ज़्यादा लेंदी सीन है आई विल टेक, या फिर मैं अपने लंच ब्रेक को मैं 10 मिनट्स में खाना खा के उसमें मैं डिवोट करती हूँ. मैं एक दिन पहले चीज़ों को मैनेज करके स्क्रीन प्ले वगैरह पढ़ के रखती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है अगर आप फुल प्रूफ क्लियर माइंड से हो ना, प्लानिंग अच्छी सॉर्टेड हो, आपको पता हो इस सीन में क्या होने वाला है, तो आप उस पर खेल सकते हो. मतलब यू कैन एक्सपेरिमेंट इन इट, और आप अलग अलग वेरिएशंस भी दे सकते हो उसमें. तो वो चीज़ है, जैसा डायरेक्टर को चाहिए, जैसा निकल के आ रहा है, को एक्टर की क्या किस तरह की डिलीवरी है, उससे सीन बनता है. मुझे लगता है इट्स अ टीम वर्क. सवाल क्या था यार, भूल गई. रिस्पॉन्सिबल कितना महसूस? रात के 11 बजे ना, मेरे सोने का टाइम हो गया था. तो क्या रिस्पॉन्सिबल, ही वाज आस्किंग कि मैं कितना रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ जब मैं कोई कैरेक्टर करती हूँ. डेफिनेटली, क्योंकि देखिए, जिन लेडीज़, जब मैं संध्या करी थी तब एक IPS ऑफिसर, जो एक देशभक्ति, वो एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर, और अपने देश के लिए प्यार मतलब सर्वोपरि है, और उसको सही तरीके से दिखाना वो एक जिम्मेदारी है. और वो मेरा खुद का भी देश से प्यार है. कुछ चीज़ें तो आपके अंदर खुद भी होती हैं और कुछ को आप इन्हेंस करते हो जो है, और बिकॉज ऑफ द टीम वो हेल्प हो जाती हैं चीज़ें. मगर आपकी सच्ची श्रद्धा और आपकी सच्चाई, आपकी ऑनेस्टी और आपकी ट्रूथफुलनेस आपको किसी भी फील्ड में आगे लेकर जा सकती है. आपकी निडरता, आप कितने करेजियस हैं ये बोलने के लिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये मुझे नहीं हो रहा, और कभी भी गलती करने से ना डरना जो है. मैं नहीं डरती, मैं नहीं सोचती मैं वन टेक ओके दूंगी. नो नो नो, आई डोंट वांट टू टेक प्रेशर. आई वांट टू परफॉर्म विद होल माय हार्ट. तो वो है. और साथ में मंगल में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी. मंगल मेरे सबसे ज़्यादा दिल के नज़दीक है. एक तो वो फर्स्ट प्रेजेंट, मेरा प्रेजेंट अभी मंगल ही चल रहा है, तो आई बिलीव लिविंग इन प्रेजेंट. और दूसरा, क्योंकि जिन औरतों के साथ ये हो रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडिया से बाहर हो, वो कितना पेनफुल है, मेरे लिए सोच पाना बड़ा मुश्किल है. जो इनके साथ बीत रही है कि 15 साल शादी को देने के बाद एक इंसान कह दे कि मुझे प्यार नहीं हुआ आपसे, और उसके 2 बच्चे हैं, या फिर प्यार ख़त्म हो गया, उसको ज़िंदगी के ऐसे टाइम पे छोड़ देना जब वो 35 की है, 36 की है, तो जिसने श्रद्धा से अपनी शादी को निभाया, और जो एक्चुअली 9th पास है, और उसके बाद वो कुछ बिल्ड करती है अपने आप को, और फिर पहला स्वाद लेकर आती है, कुछ बन जाती है, और फिर घर को वो चला रही है. और आज लाइफ में ऐसा है कि उसकी लाइफ में कोई आ रहा है, और अब बच्चे भी चाहते हैं कि मम्मी भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, बिकॉज कपिल जो है इतना अच्छा इंसान है. तो जो हमको सीख मिलती है कि लाइफ में अगर कोई बुरा रिश्ता है या कुछ गलत हो जाता है तो उसको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, हमको मूव ऑन करना चाहिए अगर ज़िंदगी आपको मौका दे तो जो कि आज की बहुत ज़रूरत है. अगर आपको अच्छा इंसान मिलता है, जो अगर अच्छा इंसान की बात से ज़्यादा अगर आपको ज़िंदगी दोबारा मौका देती है तो उसको ले लेना चाहिए. तो वो भी एक बहुत इंस्पायरिंग थॉट है. तो आई फील वेरी प्रिविलेज
कि मुझे सुज़ैना घई जैसी प्रोड्यूसर कंटेंट क्रिएटर मिली, गरिमा जी जैसी कंटेंट क्रिएटिव मिली, जो इतनी सजगता से मंगल के रोल के लिए लिखती हैं, डायलॉग स्क्रिप्ट भी वो हमारी 2-2 4-4 बार चेक होके आती है, मैम तक चेक करती हैं। एंड अंतिका साहिर इतना अच्छा स्क्रीन प्ले, लक्ष्मी जी हमारी राइटर हैं, स्टोरी राइटर, शाश्वत और अनंतिका साहिर, इनफॉर्म हमारे डायरेक्टर फ़हीम सर जो हर एक सेकंड इतना मेहनत कर रहे हैं। तो ही आई गिव हिम कि सर, बिकॉज देखिए मंगल को मैं समझ सकती हूँ, तो कई बार मैं कुछ सीन्स के, आज भी मेरा एक सीन था कपिल जी के साथ में, तो मैंने उससे पहले वैसा सीन कपिल जी के साथ नहीं किया था, तो मैंने उसके 2 से 3 वेरिएशन सर को दिए ऑन द फ्लोर कि सर आई डोंट नो कि विच विल बी द बेस्ट, यू नो, गुड तो सब होते हैं, बट एक्सीलेंसी दिखाने के लिए यू डोंट, तो करते 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 जब मैंने वो पूरा सीन कर लिया, उसके लास्ट डायलॉग में जो आया था दैट वाज सो बैलेंस, तो मैंने बोला सर ये मुझे भी समझ में आ गया, आंसर है सर कि इसको रखो, तो मैं पीछे गई, मैंने बोला सर 2 सेकंड लगेगा, बस मुझे पीछे के डायलॉग्स भी एक बार लेने दो, तो मैं पीछे के डायलॉग उस सुर में लिए। क्लासिकल म्यूजिक ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट, आई एम लर्निंग, मैंने बहुत सारे राग नहीं सीखे हैं, बट सरगम का मैं रियाज करती हूँ, तो उससे मुझे कहीं ना वरेशन, लय, कब मध्यम पे जाना है, कब मंत्र सप्तक पे जाना है, कब ऊंचा लेना है। और क्लासिकल म्यूजिक इज़ वेरी गुड फॉर योर अवेयरनेस, इट्स अ मेडिटेशन। लोग सोचते हैं कि जिसको म्यूज़िक, जो सिंगर बनना है उसको म्यूज़िक, नहीं, इफ़ यू वांट टू अपने माइंड को बहुत कॉन्शियस करना चाहते हो, यू नो, अगर आप नहीं सिटिंग मेडिटेशन कर सकते हो तो बेस्ट है। ये सारी उपलब्धि हमारे मंदिरों में क्यों होते थे, क्यों गायन, कीर्तन होते हैं और गायन, क्योंकि इंसान का कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस बहुत अवेयर हो जाती है। क्लासिकल डांस ले लीजिए, मैं ओडिसी डांसर हूँ, तो एवरीथिंग हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टू बी मोर हम्बल, वसुदेव कुटुंबकम, समझने के लिए कि एवरी पर्सन, हर एक इंसेक्ट तक, यानी कि छोटा सा, हम सब एक ही, यू नो, एक ही, वी आर वन फैमिली। तो वो हम्बलनेस जो आती है, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है। क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, योग हो गया, क्लासिकल डांस, और मैं लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ, ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने मुझे योग, क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस तीनों से एसोसिएट किया है। और मैंने भी अपने आप को विद माई शूटिंग शेड्यूल 2014 से मैंने डांस सीखना शुरू किया, जब मैं ऑलरेडी दियाबाती कर रही थी, 3 साल हो गए थे। तो अगर कोई कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो दीपिका सिंह इज द आंसर। आई एम वर्किंग एवरी 12 आवर्स एवरी डे, बट आई स्टिल हैव टाइम। कोई चीज़ अगर आप करना चाहो ना, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। करेक्ट। तो ये था दीपिका सिंह का सीक्रेट मंत्रा टू बी अ बेस्ट एक्ट्रेस ऑन टेलीविजन। थैंक यू सो मच। बेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ टू सक्सीड इन एवरी फील्ड, इट्स अ मंत्रा। जब तक आपकी अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, यू आर लिविंग एवरी सेकंड, यू आर एक्सेलिंग एवरी सेकंड।